और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा अपडेट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर, इस वक्त की सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक शुरू। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद। ये बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट। केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे, घायलों की कुशलक्षेम जानी थी। गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले अस्पताल पहुंचे, मौका मुआयना भी उन्होंने किया था। घटनास्थल पर भी पहुंचे थे जहां ये बम ब्लास्ट हुआ था। अब नीरज पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। नीरज, सीसीएस की बैठक, अहम बैठक, और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस मामले को लेकर संवेदनशील तो शुरू से ही नजर आ रहे हैं। अब ये अहम बैठक, क्या रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, आमतौर पर हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है और इसी के लिए आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई। चूंकि प्रधानमंत्री भूटान दौरे पे थे, इसलिए ये बैठक शाम को 5:30 बजे बुलाई गई थी। आमतौर पर ये 11 बजे दिन में होती है। तो आज की बैठक के लिए तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं। अमित शाह पहुंच गए हैं, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं, बाकी दूसरे जो मंत्री अश्विनी वैष्णव से लेकर कई मंत्री इस समय प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। माना यह जा रहा है कि पहले ये कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद सीसीएस की बैठक हो सकती है, जिसमें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी, बात होगी और आगे का क्या प्लान है, सरकार की क्या क्वेश्चन है, सरकार क्या कुछ करने वाली, वो सब चर्चाएं होंगी। तो फिलहाल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर शुरू हो गई है और इस बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री लगभग मौजूद हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। लेकिन क्या नीरज, आप बता रहे हैं, ठीक है हर बुधवार को बैठक होती है, लेकिन आज इस बैठक का होना, क्या माना जाए कुछ अहम दिशा निर्देश या कुछ फैसले हो सकते हैं इस बैठक में ब्लास्ट से जुड़े? देखिए, आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दिन पहले ही दिल्ली में एक बड़ा विस्फोटक धमाका हुआ था, जिसमें कई लोग हताहत हुए, कई लोग की डेथ हुई और कई लोग घायल हैं, जिनको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने भी पहुंचे। जैसे ही भूटान दौरे से लौटे, वो सीधा LNJP हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया कि सरकार आपके साथ है, सरकार इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं। इसलिए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है, उस बैठक के तुरंत बाद केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी होनी है। क्योंकि सीसीएस की जो बैठक होती है वो इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, दोनों सुरक्षाओं की दृष्टि से इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि इस घटना में, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उस घटना में जैश ए मोहम्मद का नाम जुड़ रहा है। बॉर्डर पार आतंकवाद की भी बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं उसके जो लिंक हैं वो टेरर एक्टिविस्टों के साथ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भी आज की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ उस पर चर्चा होंगी, उस चर्चा के दौरान क्या कुछ अहम निर्णय होंगे वो भी बाद में पता चलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आज इस बैठक के दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक